गाज़ा, जहां मौत अब सिर्फ बम से नहीं बल्कि भूख से भी दस्तक दे रही है। आंकड़ों ने दिल दहला दिया है। भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या ने शतक पूरा कर लिया है। जी हाँ, 100 मासूम जिनकी ज़िंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, उन्हें खाना न मिलने की वजह से दुनिया से जाना पड़ गया। और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये 100 कहानियाँ हैं, 100 अधूरे सपने, 100 मासूम चेहरे जो सिर्फ अब तस्वीरों में रह गए हैं या फिर कहीं गुम हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की नाकेबंदी और हमले से भूख और बीमारी की चपेट में आकर 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें हर दूसरा चेहरा किसी बच्चे का था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ कहती है कि ये भूख किसी सूखे, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों के फैसलों की वजह से पैदा हुई। WHO के प्रमुख टेड्रोस के शब्दों में, गाज़ा की भूख एक इंसानी बनाई हुई त्रासदी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच 20,000 से ज़्यादा बच्चों को गंभीर कुपोषण की हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पतालों के गलियारों में जगह कम पड़ रही है, लेकिन भूख से लड़ने की दवा वहाँ भी नहीं है, क्योंकि दवा और खाना दोनों पर ही इजरायली रोक लगी हुई है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन यानी IPC इसे मानव निर्मित सामूहिक भुखमरी करार देता है। इसी बीच इजराइल के हमलों में सिर्फ एक दिन में 8 और लोगों की जान चली गई। इस युद्ध ने अब तक गाज़ा में 61,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला है और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं। गाज़ा में हालात इतने खराब हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विशेष सत्र बुलाना पड़ गया, जिसमें गाज़ा सिटी पर कब्जा करने और 10 लाख लोगों को जबरन विस्थापित करने की इजराइल की योजना पर चर्चा होगी। दुनिया भर में गाज़ा के लिए अब आवाज़ उठ रही है, लेकिन क्या इन आवाज़ों से गाज़ा के बच्चों की थाली में खाना पहुंचेगा? वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा में भुखमरी की खबरों को हमास का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, गाज़ा में वाकई बच्चों की मौत भूख से हो रही है या फिर ये वाकई कोई हमास का प्रोपेगेंडा है, जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है? आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। गाज़ा से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप बने रहें NDTV इंडिया के साथ।